उससे कहेंगे मुझे छू ले, सब कहेंगे मुझे छू ले, नया कर दे, मैं सांसें अपनी तू भर, मुझे छू ले, नया कर दे, मैं सांसें अपनी तू भर।
शुक्र करते, तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हमें छू दे, हमें ब्लेस कर दे, हमारे दिल तैयार कर दे ताकि हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर सके खुदावन। हालेलुया, हम रूह और सच्चाई से प्रस्तिश कर सके खुदावन। और आज खुदावन हमारी प्रस्तिश तुझे पसंद है, कोई भी जान खाली ना जाए खुदावन, तेरे रूह से भर के खुदावन। हालेलुया, वापस लौटे खुदावन। हालेलुया, हालेलुया खुदावन, मिन्नत करता हूँ हमें छू और ब्लेस कर। ये सब कुछ मांगते हुए पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। भाई इमरान से रिक्वेस्ट है कि वो पाक कलाम की तिलावत करें। के बबरकत नाम में आप सबको सलाम। पाक कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 36वां, साम 36, साम 36 5वीं आयत से 10वीं आयत तक, 5 to 10। आए खुदावन, आसमान में तेरी शफ़क़त है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है, तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है, तेरे काम नहायत अमीक हैं। आए खुदावन, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। आए खुदा, तेरी शफ़क़त क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साया में बना लेते हैं, वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया में से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। तेरे पहचानने वालों पर तेरी शफ़क़त दायमी हो और रास दिलों पर तेरी सदाकत। खुदा जिनके पाकलाम पढ़े और सुन जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, 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 आमीन। बनी आदम उसके बाजुओं के नीचे पनाह लेते हैं। आमीन, आमीन। बनी नौ इंसान के लिए इन दिनों में हमने गुड फ्राइडे मनाया। गुड फ्राइडे इसलिए गुड है कि उस दिन एक गुड काम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पूरी बनी नौ इंसान के लिए एक कफारा दिया गया, एक बड़ा कुर्बान हुआ। हालेलुया। और ऐसा बड़ा जिसने तमाम चीजों को बर्दाश्त किया। हालेलुया। जैसे बड़ा को ज़बह करने के लिए लेके जाते हैं, वो खामोश रहा। हालेलुया, ताकि हमारे लिए कुर्बान हो सके। तो ये जो कुर्बानी थी, ये खुदावंद यीशु मसीह ने दी। हालेलुया। गुड फ्राइडे को अगर ये यीशु मसीह जिंदा ना होते, सपोज, ठीक है, तो ये गुड फ्राइडे गुड नहीं होता, ये बल्कि बैड फ्राइडे। और क्रिश्चियनिटी उस दिन एक बड़ा मातम करती, लेकिन खुदावन हमारे आंसुओं को क्या करता है? खुशी में बदल देता है। जब वो जिंदा हुआ, मौत और कब्र पे उसने फतह पाई और उसने ऐलान किया, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। पिछला आदम आया, उसने मौत दी, लेकिन ये आदम आया, इसने मौत, हालेलुया, हालेलुया, पर फतह पाई। हालेलुया। आए उसकी सताइश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आपको जानती हैं एक ऐसा है जो जिंदा हुआ है, हालेलुया, जिसकी कब्र खाली है।
हालेलुया। सिस्टर ज्योति से रिक्वेस्ट है कि वो आए और दुआ करें। बादशाह का जोर ते इख्तियार, एक ही बादशाह है, बाकी बादशाहों ने हुकूमत कैसे की? तलवार और जुल्म के जोर से। हालेलुया। लेकिन एक बादशाह ऐसा है जिसने मोहब्बत के साथ सारी दुनिया को फतह किया और उसका नाम यीशु अल मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम ना ताड़ा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन सब दा परमेश्वर यीशु के नाम ना ताड़ा स्वागत कर दिया। आज का दिन बहुत मुबारक दिन है। गुड फ्राइडे नु इसलिए गुड कहा गया कि तीसरे दिन जिसने अपने आप को हम सबों के लिए दे दिया वो जीवित हो उठा, मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से पहला है वो जो जी उठा, पहला पलौठा। उसके बाद हम जी उठेंगे अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए और अगर हम पवित्र आत्मा के फलों से भरे हुए धर्मी और पापी सब उठते हैं, क्योंकि अभी भी उसी की करुणा है कि हम सब फिर से पश्चाताप करें कि हम मुर्दों में से जी उठे। जब हम पाप करते हैं तो मरे हुए होते हैं। जो धरती के राजा थे वो तलवार लेके लड़े, लेकिन परमेश्वर ने हमें तलवार रखने की आज्ञा नहीं दी। और परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? वचन की तलवार, जिसे हमने खोलना है और उसने अपने आप चल जाना है। आओ अपना मुंह खोलो कि ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ कर दिए। उसने फिर से एक बार तरस किया, मुर्दों में से उठा दिया ताकि जिंदों की जमीन पर रह के एक बार और उसे महिमा दे सके। मलाकी में परमेश्वर उदास और कहता है तुम बचा हुआ समय मुझे देते हो, बचे हुई भेंटें देते हो। आओ उसे पश्चाताप करिए, उसे नया उत्तम समय उसे दें ताकि वो खुश हो जाए, ताकि हम उसके पुत्र यीशु के साथ स्वर्ग में रहने वाले बन जाएं। हे प्रियो, अभी भी समय है। आकाश से वो परमेश्वर की आग गिरने वाली है। परमेश्वर ने पहले कहा कि मैं फिर से पानी से धरती को नष्ट ना करूंगा, लेकिन अब की बार पर चारों तरफ देखो आग और आग की बातें हो रही हैं। परमेश्वर खुदावंद परमेश्वर कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। विश्वास के द्वारा हम सब परमेश्वर के संतान ठहरे हैं। हे खुदावंद, मेरी मिन्नत है, मेरी विनती है परमेश्वर, ओ परमेश्वर लश्करा के बादशाह, हम सबों पर दया करके हम तेरे पुत्र यीशु का मुख दे सके। परमेश्वर, हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे पुत्र अब गधे पर नहीं, क्योंकि गधा नम्रता की निशानी है, और वो लश्करा का बादशाह, राजाओं का राजा घोड़े पर सवार होकर एक अंतिम युद्ध लड़ने आएगा। न्याय के दिन के लिए आएगा। घोड़ा राज्य करने का चिन्ह है, घोड़ा युद्ध करने का चिन्ह है। हे प्रियो, पश्चाताप करो कि फिर से हम परमेश्वर में उसके अधीन हो जाएं, उसकी आज्ञाओं को माने। हाँ परमेश्वर, हमें फिर से एक बार अपनी ओर मुड़ने के लिए हमारे मनों को तैयार कर। पिता, अपने वचन के द्वारा हम सबों पर दया कर। परमेश्वर, जिसके अंदर प्रेम का फल नहीं, उसके अंदर बाकी फल भी नहीं आने। हाँ मेरे परमेश्वर, उस प्रेम के फल को जो यीशु मसीह है हमारे मनों की धरतियों पर परमेश्वर बीज दे, ताकि हम 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100% फल लेके आए। परमेश्वर, 100% फल लेके आए। 100% फल लेके आने वाले ही यीशु दे नाल स्वर्ग जाने वाले हो जाएंगे। पर यो रैप्चर होने के समय के लिए अपने आप को रेडी कर लो। हाँ मेरे परमेश्वर, हम सबों को अपनी आमद के लिए तैयार कर। हे प्रियो, जब मैं ये बोलती हूँ अपनी आमद के लिए तैयार कर, मुझे कोई मारता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानती हूँ वो दुष्ट है जो हमें ये बोलने के लिए, मुंह बंद करने के लिए बोलता है। लेकिन पिता, तेरा पवित्र आत्मा ये कहता है कि मैं तेरे मुंह का सज्जनहार हूँ। हाओ वचना नु अंगीकार करिए, अपने आप नु तैयार करन च परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों को दिया है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिए और चले। खुदावन धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हमारे मुंह को खोलने की ताकत कुव्वत बख्श, ताकि हम तेरी महिमा कर सके। सारा आदर जलाल महिमा जो तेरा है तुझे दे सके।
अंत के समय पिता फिर से एक बार मिन्नत करती हूँ, हम सबों को अपनी आमद के लिए त्याग करना परमेश्वर। हम अपने आप से नहीं आए, बल्कि पवित्र आत्मा हमें लेकर आया प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हम सबों के लिए, मैं सबों की ओर से मिन्नत करती हूँ, विनती करती हूँ, झुकती हूँ तेरे आगे पिता परमेश्वर। झुके हुए उनको फल लगते हैं, अकड़े हुए को फल नहीं लगते परमेश्वर। मैं जानती पिता, ये सारा आदर जलाल महिमा पिता तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ। आमीन। आके यसू दे दर दे उत्ते रज रज पंगड़े पाए, आके यसू दे दर दे उत्ते रज रज पंगड़े पाए, लोकी नचदे मुड़दे जिंदा ले क्यों ना पाए, जिंदा ले क्यों ना पाए, जिंदा ले क्यों ना पाए, लोकी जिंदा खुदा नहीं नचदे, हालेलुया दे नारे लगदे रवन। नारे लगाने के लिए तैयार हैं हम लोग? आवाज कम है, तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah.
के यीशु दे गढ़ दे उत्ते रज रज भंगड़े पा लोकी नचदे मुर्दियां लई गिद्दे जिंदा लई क्यों ना पाई। हालेलुया हालेलुया। अजीजों, लोग अपने झूठे माबूदों को, झूठे खुदाओं को इतना उसकी फतहमंदी का इकरार करते हैं, ठीक है, कैसे डांस करते हैं, नाचते हैं, गिद्दे डालते हैं, महिमा करते हैं, लेकिन वो उनके क्या झूठे माबूद। हालेलुया। और हमारा खुदावन सच्चा खुदा है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया हालेलुया। और हमें भी वो जिंदा करेगा, जैसे वो खुद है ऐसा ही हमें करेगा। वो हवा में उड़ के गया, उसने कहा मैं आप लोगों को भी हवा में उड़ाऊं। हालेलुया। और वो कहता है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, ठीक है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं और मैं आऊंगा और तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा किसी माबूद नहीं है। हालेलुया। सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, सब तो ऊंचा मकाम है उसदा, शान सब तो निराली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। सारी दुनिया दी कब्रां विच कब्र को खाली है। वो बताते हैं, ठीक है, फतहमंदी के साथ तालियां और जोश के साथ तालियां, ठीक है, और सिस्टर जी कुंजनी पे आपने खूब बजा दी, ठीक है। शान
कबर यसू दी खाली है सारी दुनिया दे कबरां विच कबर यसू दी खाली है हालेलुया हालेलुया आए हम सब अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें हालेलुया हालेलुया अपनी आंखों को हम बंद करेंगे हालेलुया और उससे कहेंगे क्या खुदावन आज का कलाम मेरी जिंदगी के लिए आज के कलाम से मेरी जिंदगी तब्दील हो जाए हालेलुया और हम भरपूर तरीके से फतहमंदी का ऐलान कर सकें हालेलुया हालेलुया कि तू जिंदा है तेरी कब्र खाली है और जैसे शागिर्दों ने किया यरूशलेम यहूदिया सामरिया और दुनिया के इंतहा तक हालेलुया इसी तरह हम ये बात लोगों में पहुंचाएं सारी कौमों के अंदर तेरी जय जयकार करें कि तू जिंदा खुदा हालेलुया सिस्टर सबीता से रिक्वेस्ट है कि वो आए और पाक कलाम के लिए और खुदा की दासी के लिए दुआ करें हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया 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 परमेश्वर पिता धन्यवाद देती सुंदर समय के लिए प्रभु ये दिन प्रभु हमारी वजह से नहीं प्रभु बल्कि आपकी ओर से हमारे लिए दिया गया है परमेश्वर पिता जिस दिन परमेश्वर आप अपना बेटा को धरती पे लाए पिता परमेश्वर सिर्फ आपका ये मकसद था कि प्रभु वो क्रूस पे ही चढ़ेंगे और अपना बलि देंगे ताकि लोग उन पे देखें और वैसा ही उनके लिए और इस तरह ही प्रशंसा महिमा के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित रहे हालेलुया परमेश्वर आप हमें आज जिंदा रखा है इसलिए नहीं कि हम अपने लिए ही जिएंगे अपना ही स्वार्थी के लिए प्रभु बल्कि आपकी महिमा के लिए जिएंगे परमेश्वर पिता और हमारा जीवन हर एक बंदा के लिए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु एक गवाह बनेगा परमेश्वर पिता हम जिसके पास जाएंगे उनको महसूस होगा कि आपका शक्ति और पवित्र आत्मा हम में है परमेश्वर प्रभु हमारा उपस्थिति सबको पहचान देगा कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर हम जहां भी इकट्ठे होंगे प्रभु हमारा भाषा हमारा व्यवहार हमारा हर एक बात और एक एक शब्द प्रभु आपका ही जय जयकार करेगा महिमा करेगा परमेश्वर हालेलुया धन्यवाद पिता इसलिए आपने हमें जिंदा रखा है प्रभु ताकि लोगों में हम सुसमाचार बताएंगे आपने उस दिन प्रभु देखा कितने लोग प्रभु ऐसे ही प्रभु और दुनिया के वजह से प्रभु दुनिया के अंदर में घुस के अंधकार के शक्ति में बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं इसलिए आपने योना से भी कहा जाओ एक बार जाओ आपके भक्त दास भी डर रहे थे ऐसे लोगों के बीच में जाने के लिए उनको बताने के लिए लेकिन प्रभु आपने कहा एक बार जाओ बताओ मैं उनके लिए सोचता हूँ अगर वो नहीं सुनेंगे तो विनष्ट हो जाएंगे एक बार जाके बताओ और यूहन्ना ने हिम्मत के साथ उसी जगह निनिवे को गए प्रभु और एक बार ही उन्होंने कहा और उसी साथ में परमेश्वर राजा से लेके सारे दास दासी तक परमेश्वर प्रभु घुटना में आए और उपवास के साथ प्रार्थना किए गिड़गिड़ाए प्रभु स्वीकार किया अपना माफी मांगे पिता हालेलुया आज वही जिंदा परमेश्वर आप हमें देख रहे प्रभु हम कितने बार आज गुड फ्राइडे मनाएंगे हर साल नहीं प्रभु बल्कि एक गुड फ्राइडे में ही प्रभु हमारा जीवन को गुड करना चाहिए प्रभु यही आप चाहते पिता आपका रेजरेक्शन प्रभु हमारे लिए पवित्र आत्मा लाएगा प्रभु ये इसी के लिए परमेश्वर पिता आपने हमें जिंदा रखा है ये दिन इसीलिए दिया है प्रभु धन्यवाद देते हैं आज का वचन भी प्रभु उसी के द्वारा भी प्रभु आप हमें फिर से सतर्क करना चाहते हैं आज का वचन में भी सब कुछ प्रभु सबके लिए प्रभु आपके द्वारा ही प्रभु सुनाया जाएगा और आपकी दासी और सिस्टर अनफिया से भी और प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करते हो उनके ऊपर आपका बरकत पवित्र आत्मा इतना उंडेल दो इतना शक्ति से भर दो कि प्रभु एक एक शब्द प्रभु हर एक कानों में हर एक दिल में प्रभु बैठ जाएगा प्रभु दया और आशीष करो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं
आमेन आमेन आमेन। आपकी भरपूर क्लैपिंग में मैं पास्टर अंकित को दावत देता हूं कि वो आएं और आज का कलाम जो भी है हमसे शेयर करें। हालेलुया। तालियां कम है इसलिए मैं बीट ही लगा रहा हूं। मैं हमेशा से कहती हूँ इन तालियों की हकदार मैं नहीं बल्कि जो जिंदा खुदा जो जी उठा है वो इन तालियों का हकदार है। हम सब खड़े होकर यीशु मसीह नाम को वेलकम करें। हालेलुया मसीह यीशु जो मुर्दों में से जी उठने में पलौठा ठहरा, उसी के बाबरकत जलाली पाक और कीमती नाम में आप सबों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सलाम एंड जय मसीह की। हालेलुया। सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। आप सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो हमारी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप सब रेडी हैं कलाम सुनने के लिए? वाओ, अटेंटिव। आज लगता है नाश्ता करके आए सारे। ओके ओके वाओ राइट। जिस तरह हमें जिस्मानी तौर पे फीडिंग की जरूरत है उसी तरह हमें स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअल डाइट की भी हमें जरूरत है ताकि हमारी जो रूह है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकालिएगा नए अहदनामा में से पालूस रसूल के नाम लिखा गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 13वीं आयत से हम पढ़ेंगे। रोमियो का खत, पालूस के नाम लिखा गया जी, 6वां बाब उसकी 13वीं आयत। रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 13 जी। हिंदी में और उर्दू में कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर सकती है बहन भाई। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर कलाम के पढ़े सुने हो जाने को इसकी खास बरकत हो। आमीन आमीन जी। पास्टर जी। खुदा के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, और अपने अज़ा नारास्ती के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जिंदा जानकर खुदा के हवाला करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाला करो। पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर खुदावंद की खास। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज का जो मेरा उन्वान है, आज का जो मेरा मजमून है, जिस टॉपिक पे आज हम सब मिलकर सीखेंगे वो है वर्शिप ऑफ हार्ट, इबादत का दिल। अजीजों, वर्शिप सिर्फ गीत गाना नहीं, वर्शिप करना, दुआ करना, कलाम पढ़ना, इबादत करना, ये भी वर्शिप में आता है। तो आज हम देखेंगे कि द वर्शिप ऑफ हार्ट के इबादत का दिल क्या है। बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। जैसा कि अभी हमने 2 हवाले तलावत किए, और अपने आजाद रास्ते के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना करो। आपको खुदा ने एक बॉडी बख्शी है, एक बॉडी स्ट्रक्चर दिया ना, तो अपने अज़ा हमें ना रास्ते के लिए इस्तेमाल नहीं करने, गुनाह के हवाले नहीं करने, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से जानकर खुदा के हवाले करो। अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो। यानी आज हम सीखेंगे सारे मिलकर कि हमें खुदा को सुपुर्द करना है, अपने आप को खुदा के हवाले करना है। ये इबादत का जो दिल है, वर्शिप ऑफ हार्ट है, इसका जो मेन इसकी रीजन है, इसका जो मेन हम मतलब लेते हैं वो फर्मा बरदारी है।
वो अतायत करना है, वो ताबेदारी करना है। जो ताबेदार होता है वो ही वर्शिप करता है। आज आप ताबेदार हैं, आज आपने अपने आप को यीशु मसीह नासरी के खुदा बाप के हवाले किया है, तो ही आज आप इस जगह पर मौजूद हैं। अजीजों, इबादत करना जो है ये सबमिट टू गॉड है, यानी अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करना। अब हम इसका मतलब देखते हैं कि दूसरे मायनों में अगर हम देखें तो इसका मतलब अतायत करना। अतायत का मतलब भी ताबेदारी में आता है। जैसे बहुत दफा बता चुकी हूं कि जब कोई बच्चा अपने माँ बाप का ताबेदार और फरमाबरदार होता है तो पेरेंट्स उससे कितना खुश होते हैं। जायदादें उसके नाम लगा देते हैं, कोठियां उसके नाम, गाड़ियां उसके नाम, कितना इनाम दे देते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि यीशु मसीह ने दुख उठा उठा कर फरमाबरदारी सीखी, और वो हमें भी यही दर्श देता है, वो हमें भी यही नमूना देता है कि गो के हम दुखों में से गुजरे, हम परेशानियों में से गुजरे, हम मुश्किलों में से गुजरे, लेकिन हमें हर हाल में वफादार रहना है। कई दफा हालात हमें इस तरह का गिरा देते हैं कि हम वर्शिप नहीं कर पाते, हम खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं। खुदा ते खोरे की साड़ी सोंदा ही नहीं। अजीजों, खुदा ऐसा खुदा नहीं है। वो आपको टाइम देता है, वो आपकी कुर्बत मांगता है, वो आपकी करीबी मांगता है कि आप रोज बरोज उसके पास, उसके करीब से करीब तक होते चले जाओ। क्योंकि हम अक्सर पेशतर सुनते हैं कि खुदा हमारी शार रग से, यानी जहां हम सांस लेते हैं, खुदा उससे भी ज्यादा हमारे करीब है। मैं अपनी मिसाल दूं, मैं जब कभी थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से थोड़ा खुदा को कम टाइम दूं तो मैं बीमार हो जाती हूँ और फिर मैं खुश होती हूँ। मैं कहती हूँ खुदावन तू कितना गयूर खुदा है कि तू मेरी थोड़ी सी जुदाई को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तू कहता है कि एंथिया मेरे साथ लिपटी रहे, वो मेरे साथ चिपकी रहे। और मैं पहले आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कि पेरेंट्स को वही बच्चा भाता है जो फरमाबरदार होता है। हमें किसी हद से नहीं घबराना, नहीं डरना। अजीजों, आज चंद एक बातें हम सीखेंगे फरमाबरदारी के ताल्लुक से। कई दफा हम मोटी मोटी बातों में शुक्रगुजारी करते हैं, हम सिर्फ चंद बातों में शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी करते हैं। यीशु के दौर को देख लीजिए, फकीर और फरीसियों को, उनकी जो रास्तबाजी थी वो कैसी थी? वो दिखावे की रास्तबाजी करते थे कि लोग उनकी कदर करें, लोग उनके नाम को ऊंचा करें। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की मानित नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। सो हमें फकीरों और फरीसियों की मानित नहीं बनना। अजीजों, रास्तबाजी जो है वो भी दो तरह की है। एक रास्तबाजी जो है वो खुदावंद यीशु की रास्तबाजी है कि जब हमें निजात मिलती है, वो जो रास्तबाजी है हमें इनाम के तौर पर मिलती है। जो हम निजात हासिल करते हैं, वो कहते हैं ना कि रास्तबाज बंदा जो है वो ईमान ही से जीता रहेगा। जो रास्तबाज है वो ईमान ही से जीता रहेगा, वो हमें बख्शिश के तौर पर मिल जाती है। और यही मसीह की रास्तबाजी है कि मसीह ने कहा जैसे वो रास्तबाज है, हमें उसकी रास्तबाजी को भी पूरा करना है। हमें मोटी मोटी बातों पर नहीं चलना। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी बहन का, अलवीना का, सिस्टर का, आप सबका, आंटी रानी का, स्पेशली हरबंस भाई लोगों की फैमिली का, कि कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ ये, बट इन्होंने मेरे ऊपर छां कर दी, यानी कि मेरे ऊपर साया कर दिया। अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानीद मोहब्बत रख। और फरमाबरदार वही होता है जो उसके हुक्मों पर अमल करता है। आप जो लावी और वो स्मैरिटियन था, देखो जो अदमुआ होके पड़ा था, किसने मदद की? जिससे नफरत करते थे। तो फिर खुदा की हुजूरी में मकबूल कौन ठहरता है? जो उसके हुक्मों पर अमल करता है, जो उसकी फरमाबरदारी करता है।
उसने हमें नफरत का दर्श नहीं दिया, उसने हमें माफी का दर्श दिया है। हमें माफ करना है, हमें मोहब्बत करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम मोहब्बत है। खुदावन यीशु कहते हैं कि तुम मच्छर को तो छांटते हो लेकिन ऊंट को निगल जाते हो। मच्छर, कई दफा हम छोटी छोटी बातों को छानबीन करते हैं, लेकिन जो मेन बातें हैं हम उसकी केयर नहीं करते, हम परवाह नहीं करते। अजीजों, हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि हम नेक हैं, हम नेक काम इसलिए करते हैं कि यीशु मसीह हमारे अंदर मौजूद है। और जब यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाता है, ये सबसे बड़ी खूबी है कि कोई हमें मजबूर नहीं करता कि हम नेक काम करें। जो आपके अंदर है ना, जो रूहुल कुद्स है, जो यीशु मसीह है, वो आपको नेकी करने पर मजबूर करता है। पीटर क्या कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा तो करता हूं वो मुझसे हो नहीं पाती, लेकिन जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मैं कर जाता हूं। अजीजों, इंसान नाकामिल है, लेकिन जब खुदा का रूह आपको मिल चुका है तो आपने फूंक फूंक के कदम रखना है, आपने जानना है। मैं कहती हूँ आज अगर सबको देखा जाए, सबको कलाम की हाव नो है, सब कलाम को जानते हैं। और ये मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि होसिया की किताब में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। और आज मैं खुश हूँ कि लोग खुदा के कलाम को जानते हैं, लोग उसे पहचानते हैं, लोग उसके साथ साथ रहते हैं। और जो जिंदा खुदा है वो हमारे अंदर जब होता है तो फिर हमारे अंदर मोहब्बत और नेकी के अनांसर यानी के एलिमेंट्स आ जाते हैं। जिंदगी जो है जिसके अंदर यीशु है उसे हमें पूरा लेक्चर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके अंदर यीशु नहीं है उसकी हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। छोटी सी बात कहूंगी कि जैसे सपोज लोग मिलाकी की किताब में लिखा है कि तुम ठग और ठगनीय हो, साफ लिखा हुआ है। ये मेरी और आपके मुंह की कही गई बातें नहीं है। और उस दौर के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं किस बात में हमने ठगा? खुदावन यीशु फरमाते हैं हदिये और दया यकीन। जो लोग हदिये और दया यकीन, लोग कहते हैं ना कि जिसका हाथ सूखा हुआ था, एक तमसील हम पढ़ते हैं, बेसिकली आज हमारे हाथ सूखे हुए हैं। यीशु मसीह ने जब उसे शिफा दी तो खुदावन ने सब्त के दिन उसे शिफा दी थी। खुदा यीशु आज आपके दिलों में काम करने के लिए आपकी जिंदगियों में मौजूद है। खुदावन आप सबों को बरकत दे। अजीजों, हमें उस पर मेहनत करनी पड़ती है जो यीशु को नहीं जानते। जब लोग यीशु को जान लेते हैं और निजात का जो मोजिज़ा है, निजात का जो तजुर्बा है वो हासिल कर लेते हैं। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बेटों, मेरी बेटियों, जब यीशु जिंदगी में आ जाता है तो हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। आमीन। हमें किसके ताबे करना है? यीशु मसीह के ताबे। किसके ताबे होना है हमें? यीशु मसीह के ताबे। जितने बैठे हो ना उन्हीं आवाज नहीं है। यीशु मसीह के अधीन होना। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें खुद को यीशु मसीह के हवाले करना है। कई दफा जब हम लोगों को कलाम सुनाते हैं, आई थिंक सो के लोग कई दफा उकता भी जाते हैं। कई दफा ये हमारी बातें, कई दफा कलाम की बातें उनको बुरी लगती हैं। लेकिन अजीजों, कलाम जो है वो किसी की रिहाई नहीं करता, कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। और एक और बात बताती चलूं कि कलाम हमेशा उस दिल पे असर करता है जिसको जरूरत होती है। वो कहते हैं ना, कलाम हथौड़े की मानिंद काम करता है। और मुझे खुशी होती है जो कहते हैं आज पास्टर ने ना सानू ला के कलाम सुनाया, और मैं तो खुश नहीं आ कि वो तो कलाम ते एटलीस्ट लग गया। हालेलुया, हालेलुया। सो ये बातें हैं, ये कलाम हमें सिखाता है। इससे हम उसकी निजात का तजुर्बा हासिल करते हैं, हम उस मोजिज़े को हासिल करते हैं जिसलिए वो इस दुनिया में आया। अजीजों, जब हम ताबेदार होते हैं, जब हम फरमाबरदार होते हैं, फिर हमें बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है, हमें खोना भी पड़ता है, हमें ख्वाहिशों पर गालिब आना पड़ता है। क्योंकि पौलुस रसूल अपने खतूत में क्या बयान करता है? वो कहते हैं
कि मैं हर रोज अपने आप को मारता और कूटता हूं। वो लहूलुहान नहीं अपने आप को करता, वो जख्मी नहीं करता जैसे कि दूसरे मज़ाहिब के लोग करते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी बहन भाई हैं, पाकिस्तान में देखा जाए उनका एक त्योहार होता है, वो अपने आप को नाइफ से लहूलुहान करते हैं, लेकिन हमारे यीशु ने तो खुद अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर दिया। वो तो खुद मेरे और आपकी खातिर, वो कुल कायनात की खातिर सलीब पर हुआ और किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। हालेलुया, प्रेज प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, यीशु मसीह ने भी, आप सब जानते हैं, जो लोग कई दफा हम देखते हैं कि जंगलों में जाते हैं, चिले काटते हैं, ठंडे पानियों में खड़े होते हैं, मुख्तलिफ तरह के बुरे काम करते हैं। यीशु ने तो ऐसा नहीं किया। यीशु तो जंगलों में नहीं रहा। हाँ, यीशु जंगल में आजमाए जरूर गए, लेकिन वो गालिब आए। आज अगर हम अपने आप को मसीह के हवाले कर देंगे, हम अपना आप सबमिट कर देंगे, तो यकीनन यीशु हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये बात मैं उन लोगों के सामने रखती हूं जो कि इधर भी जान दे ते इधर भी जान दे। अजीजों, कश्ती अगर हमेशा स्मूथ रहेगी ना तो वो डूबती नहीं है। दो कश्तियों में पांव रखेंगे ना तो कश्ती हमेशा डूब जाती है, फिर आप दरमियान में गिर जाओगे, फिर कोई पता नहीं केड़ी चीज सानू निकल जाएगी। हमेशा अगर आपने यीशु का हाथ थामा है तो फिर मत गैर ममूदों के पीछे भागिए, मत शक कीजिए, क्योंकि जब हम शक करते हैं तो हम उन लहरों की मानित हैं जो इधर से आई और उधर से दबो के चली गई। हमें यीशु को अपने अंदर लेना है। यूहन्ना के पहले खत में लिखा है कि तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के से ना बनो। हम दुनिया में हमें रहना है, लेकिन दुनिया की सारी ख्वाहिशों पर, दुनिया की सारी चीजों पर हमें गालिब आना है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। वो आपको इख्तियार दे गया, वो आपको रूहुल कुद्स इनाम में दे गया। आज हमें गौर करना है, लेकिन आज हम देखते हैं आज की दुनिया में तो मुकाबलेबाजी है। ओ ऐसा में मैं भी इंज होना है, नहीं, मेहनत करनी है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आपको पता है कि इंसान जो अपने लिए फैसले करता है, इंसान हमेशा गलत फैसले करता है। कौन कौन एग्री करते हैं कि इंसान फैसले गलत करता है? जब तक यीशु उसकी जिंदगी में ना हो, जब यीशु उसकी जिंदगी में होता है तो फिर यीशु उसकी जिंदगी के फैसले करने की कुदरत है। क्योंकि देखिए कैसे यीशु मसीह को जब बादशाह के पास ले जाया गया, यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बराबा को छोड़ूं। हर ईद पे हर साल वो किसी ना किसी कैदी को छोड़ते थे। तो जब यीशु मसीह को ले जाया गया तो क्या कहा बादशाह ने कि मैं तुम्हारी खातिर किसको छोड़ूं, बराबा को या के यीशु मसीह को? उसने कहा हमारे लिए बराबा को छोड़ दे, क्योंकि उस वक्त उनके अंदर यीशु मसीह नहीं बसता था। उस वक्त वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे। यीशु मसीह ने, जब मैंने पाम संडे को मैसेज हमने सुना तो उसमें देखा कि यीशु मसीह ने यरूशलेम को एक आखिरी चांस भी दिया। यीशु ने बताया मैंने तुम्हारे दरमियान मोजिज़े किए, मैं तुम में रहा, मैंने गुलाम सुनाया, लेकिन तुम लोगों ने मुझे ना जाना। वही लोग कहते हैं बराबा को हमारी खातिर छोड़ दो, यीशु को सलीब दो, मसीह को सलीब दो। अजीजों, लोगों का चुनाव हमेशा गलत होता है, लेकिन जब यीशु जिंदगी में आ जाता है तो यीशु कुदरत भरे फैसले करता है। वो हमारे लिए बेहतरीन फैसले करता है, जो हमारे लिए बेस्ट होता है। मेरा यीशु वही आप सबों के लिए करता है। वो बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन करता है। पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अपना आप मसीह यीशु को दे दीजिए, उसके हवाले कर दीजिए, उसके सुपुर्द कर दीजिए। अपने आप को मसीह के सुपुर्द करने का मतलब ये है
कि वो मेरा खुदा है, वो मेरा बादशाह है, वो मेरी जिंदगी को बनाने वाला है। आज घर क्यों उजड़ रहे हैं? क्यों लोग रिश्तों की कदर को भूल गए हैं? अगर इंसानी तौर पर देखें कि इंसान रिश्तों की कदर भूल जाता है तो वो कितनी मुसीबत उठाता है। तो जब हम यीशु के साथ जो हमारा रिश्ता है, जो उसने सलीब पर अपनी जान देकर हमें बाप के खानदान में शामिल कर लिया, हमें अपना लहू बहाकर खरीद लिया है, तो फिर अगर हम उस रिश्ते को भूल जाएंगे फिर तो हम नर्क के वारिस होंगे। हमें यीशु मसीह के रिश्ते को समझना है, हमें यीशु मसीह के रिश्ते को अहमियत देनी है। आज आंटी रानी बड़ी खूबसूरत मुझे बात कह रही थी। रात को भी जब इनकी तरफ हम गए तो ये कहते हैं मैं सुबह आऊंगी, लेकिन कहते हैं मैं जैसे ही 7 o'clock उठी, कहते हैं कि फिर मुझे लगा नहीं मैं सोऊंगी, फिर उठी, कहते हैं फिर मैं सोई, लेकिन फिर एक चीज कहती है मुझे बेचैन करने लगी कि नहीं उठो। ये जो चीज बेचैन करती है ना, ये खुदावन यीशु मसीह का रूहुल कुद्स है। ये आपका मददगार है, ये आपका गाइडर है, जो आपको हमेशा अच्छी गाइडलाइन देता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको बरकत दे आंटी जी। बहुत अजीजों, देखिए एक जिस्मानी मिसाल हम देखते हैं कि जब एक लड़की अपने माँ बाप के घर में होती है तो वो किसके ताबेदार होती है? वो किसके उसमें फरमाबरदारी में होती है? अपने माँ बाप की फरमाबरदारी में होती है। लेकिन जब हम उसकी शादी कर देते हैं, जैसे कि मैं भी हूं, तो फिर हम किसकी फरमाबरदार होते हैं? पास्टर जी दे, खुदा तानू बरकत देवे। फिर असी अपने शोहर के फरमाबरदार हो जाते हैं, कुड़ियां पैना साड़ियां सारियां। फिर हम अपने शोहरों के, हम दूसरी फैमिली के पेरेंट्स के फरमाबरदार हो जाते हैं। अजीजों, बिल्कुल इसी तरह जब आप गुनाह के कब्जा में थे, शैतान के कब्जा में थे, शैतान आप पे गालिब था, लेकिन जब आपको निजात मिल गई तो फिर यीशु मसीह आपका निजात दहिंदा बन गया। फिर यीशु ने आपको आजाद कर दिया। फिर आप ये कहने लगे कि यीशु मेरा बादशाह, यीशु मेरा छुड़ाने वाला, यीशु मेरा फिदिया देने वाला, यीशु मेरा पालनहार। फिर आप यीशु के गुण गाती हैं, जैसे वो लड़की जो शोहर की ताबिया होती है, हर जगह पे अपने शोहर के गुण गाती है। तो इसी तरह यीशु मसीह ने भी कलीसिया को दुल्हन कहा है। हमें इस रिश्ते, ये रिश्ता जो है ये रूहानी रिश्ता है, ये इज्तिमाई रिश्ता है। यीशु ने किसी एक बंदे को, एक बंदी को, एक बेटे बेटी को नहीं कहा ये मेरी दुल्हन है, उसने पूरी कांग्रीगेशन को। यीशु मसीह की कलीसिया एक ही कलीसिया है जिसे वो लेने आने वाला है। किसी ने सवाल किया कि क्या औरत अपने शोहर के लिए समझ सकती है? मैंने कहा यस ऑफ कोर्स, बाइबल कहती वो अपने बाल गूंदे। गूंदने का मतलब क्या है? चुटिया बनाए, अच्छे से रेडी हो। जैसे एक आम औरत अपने दुल्हे के लिए तैयार होती है, तो यीशु मसीह जो कलीसिया को दुल्हन कह रहा है, तो वो कहता है कि मेरी कलीसिया में किसी किस्म की कोई झुर्री, कोई दाग नहीं रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर पैर तालियां बजाती है तो तुसी भी यीशु वास्ते तालियां बजा सकते हो, क्योंकि वो आपका दुल्हा है, वो आपको लेने आ रहा है। इसी तरह आज कलीसिया तैयार हो रही है, कलीसिया रेडी हो रही है, और जितने लोग रेडी हो जाएंगे, जितने लोग तैयार हो जाएंगे, जिन्होंने अपने आप को, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को यीशु के कलाम के वसीला से तराशा होगा, काटा होगा, वही यीशु के साथ हवा में उड़कर उसकी बादशाही के वारिस होंगे। प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, मसीह यीशु का रिश्ता हमारे साथ बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। ऐसा रिश्ता यीशु मसीह, वो बात, वो काम आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपका शोहर, कोई भी रिश्तेदार आपके लिए नहीं सोचता जो खुदावन आपके लिए सोचता है। क्योंकि जब माँ बाप लड़की का जो रिश्ता लैन जाते ने ना, तो पूरी मुंडे की स्कैनिंग करते हैं, एक किथे बहंदा है, किथे खलोंदा है, की खांदा है, की पींदा है। तो बिल्कुल यीशु मसीह भी यही चाहता है, हमारे दिल पाक हो। रूहुल कुद्स हमें स्कैन करता है, और जब स्कैन हो जाते हैं तो फिर ही हमारी जिंदगियों में मौजज़ात की बारिश होने लगती है। और मैं साथ साथ ये भी बताती चलूं कि कभी भी
अपने मोजिजे के पीछे मत भागे, मोजिजा देने वाले के पीछे भागो। तो अजीजों, आपकी जिंदगी में, आपके घरानों में, आपके बच्चों में बरकत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। कभी कभी हम देखते हैं कि जिसको अच्छा साथी नहीं मिलता वो फिर सारी जिंदगी रोंदी रहती बेचारी, इवन देन के माँ बाप को भी कोसती है। तो मैं समझती हूँ कि आज आप खुशकिस्मत हैं कि आप आज एक ऐसी जगह पर है जहां ट्रू तालीम आपको मिल रही है, जहां सच्ची तालीम आप पा रहे हैं। ये एक जरूरी एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब है जुज, अंसर। और बात दफा इसलिए हम अपने आप को उसके सपुर्द नहीं करते कि हम उस पर भरोसा नहीं रखते। कितनों का आज भरोसा है कि यीशु मसीह मेरा बादशाह है, यीशु मेरा निजात देने वाला है, यीशु मेरा बचाने वाला है, यीशु ने मेरे लिए फिदिया दिया, वो मेरे लिए सलीब पर चढ़ा। हालेलुया। खुदावन आप सबों को बरकत दे। इट्स मीन कि आपका भरोसा खुदावंदों के खुदा यीशु मसीह नासरी पर है। गो के हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, चर्च जाते हैं, शुक्रगुजारियां देते हैं, लेकिन जब हम भरोसा नहीं करते तो इट्स मीन कि हम अपने आप को उसके सपुर्द नहीं करते। देखिए, आप किसी भी अजनबी शख्स के साथ क्यों नहीं कहीं जाते, क्यों बातचीत नहीं करते? क्योंकि भरोसा नहीं होता। ओदे ते भरोसा नहीं हुंदा। वेरी गुड। मुझे लगता है कि तुसी खुशी ना कलाम सुन रहे हो। आमीन जी। हम एक अजनबी शख्स से इसलिए बातचीत नहीं करते, इसलिए उससे मुलाकात करना क्योंकि हमें भरोसा नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। हम अपने बच्चों को भी मना करते हैं, हम अपने बेटे बेटियों को भी कहते हैं कि इस अजनबी शख्स के साथ उन्हें बात नहीं करनी, कहीं जाना नहीं। लेकिन अजीजों, आप मुझे बताएं, आज जिस जगह पर हम बैठे हैं, जिसकी हम प्रस्तिश कर रहे हैं, जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा ही देने से दरेग ना किया, तो वो बाकी चीजें आपको क्यों ना देगा। सिर्फ आप उस पर भरोसा करके देखिए। जैसे प्रिंसिपल आपकी रोजमर्रा लाइफ में है अजीजों, वैसे ही मसीह यीशु की बादशाही के भी हैं। एक मिसाल दूंगी, अगर ये मैसेज आज कंप्लीट ना हुआ तो हम नेक्स्ट संडे 20 इसको सीखेंगे। भाई किरण, जरा आप सामने आ जाइए प्लीज, यहां पे आइए। एक कुर्सी यहां पे ले आइए, यहां पे इसके सामने। यस, इस पे बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठिए आप प्लीज। यस जी, किरण भाई इस पे बैठे, बैठ गए किरण भाई? यस। देखें, कुर्सी जो है, जब ये इस पर बैठे हैं तो इट्स मीन ये कुर्सी किसने बनाई है? बंदे ने, इंसान ने बनाई है ना। लेकिन इसको इतना भरोसा है मेरे भाई को कि मैं इस पे बैठूंगा तो ये मुझे गिरने नहीं देगी। तो फिर जिसने आपको पैदा किया है, अपने आप को क्यों उसके सपुर्द नहीं करते? वो आपको कैसे गिरने देगा? वो एक परिंदा, थैंक यू भाई, खुदावन आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक सो कि ये मिसाल आप कभी नहीं भूलेंगे कि आप धड़ल्ले से, आप बेखौफ होकर, आप बेडर होकर चेयर पे बैठ जाते हैं कि ये हमें गिरने नहीं देगी। तो जिसने आपकी सूरतों को अपनी हथेली पर खोद रखा है, वो इधर से भी किरण को देखता है, वो इधर से भी किरण को देखता है, तो वो कितना खुश है। वो कैसे आपको मुश्किलों में गिरने देगा? वो कहते हैं, गीत हम गाते हैं, वो गहरे पानियों चो भी सानू खिंच के बाहर ले आंदा। हालेलुया। देखे, जब इस्राएली मिस्र की गुलामी में रहे, खुदा उनको खींच के ले आया। खुदा प्यार करता है, उसके रिश्ते को, उसकी मोहब्बत को मेरे अजीजों समझिए, जानिए। जो लोग खुदावन पे भरोसा करते हैं वो कभी गिरते नहीं। कई दफा हम बीमार हो जाते हैं, हमारी नजरें डॉक्टरों पर, दवाइयों पर लग जाती हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगी और बस 2 मिनट में रैप अप करूंगी। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट संडे कवर करेंगे कि मुझे मेरे पैल्विक में फ्लूइड हो जाता था। पास्टर कमरान को पता है, मेरी प्रीवियस लाइफ बड़ी
दर्दनाक कहते हैं ना, वो सी इतना कि 1.5 लीटर पानी मेरे पेट से निकला। और पेल्विक फ्लूइड जब हो जाते तो इतनी बड़ी सिरिंज होती, मेरे पेट में लगा के वो लोग पानी निकालते, 150 मिलीलीटर, इतना इतना थोड़ा थोड़ा निकालते। लेकिन मैं तंग आ चुकी। एक दिन मैंने क्या किया, मैं अपनी जॉब पे जा रही थी, कॉलेज जा रही, तो मैंने क्या किया, मैंने मुझे मेडिसिन जब डॉक्टर ने दी तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये 21 दिन का कोर्स है, एक भी दिन नागा हो गया तो फिर 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तंग आ गई, उससे मुंह का टेस्ट भी खराब हो गया। मैंने शापर को गिरा लगाई, दवाइयों को बांधा और मैंने इतनी दूर से बास्केट में फेंकी। मैंने कहा खुदावन तू मुझे शिफा देगा, लेकिन अगर नहीं भी देगा तो मेरा ईमान है कि मैं तेरी हजूरी में जाऊंगा। ऐसा ईमान होना चाहिए। और फिर जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराई तो उसने कहा तेरा पानी कहाँ चला गया? वो पानी जड़ से आज तक सूख गया है। आज तक मुझे उस पानी की, उस पेल्विक फ्लूइड की कभी भी शिकायत नहीं। ऐसा खुदा है मेरा और आपका, क्योंकि मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके सपुर्द कर दिया। अजीजों, नेक्स्ट जो है हम सीखेंगे कि जो हमें रोकती है वो 3 रुकावटें हैं। 3 रुकावटें हैं वो हमें खुदा के पास जाने से रोकती हैं। पहली है खौफ, दूसरा है तकब्बुर, तीसरा है उलझाव। इन तीनों को हम नेक्स्ट संडे सीखेंगे। आज के कलाम के वसीला से खुदावन आप सबों को बरकत दे और मसीह यीशु अपने कलाम के वसीला से आज जो बीज आपके अंदर बोया गया है वो फले भरे और 100 गुना फल लाए। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आज कबूल कीजिए और अपने आप को उसके सपुर्द कर दीजिए। मैं चाहूंगी अगर कोई खड़ा होना चाहता है जिसने आज तक अपने आप को उसके हवाले नहीं किया, उसके ईमान में कुछ शक था, लेकिन आज इस कलाम के वसीला से खुदा ने उसके शक को दूर कर दिया है, वो अपनी जगह पे अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। कोई आंख उसे नहीं देखेगी, सिर्फ एक ही आंख उसे देखेगी जिसने उसे मां के पेट से जन्म दिया और वो बपतिस्मा ले चुका, वो निजात के तजुर्बे को हासिल कर चुका। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माय जीसस। बाप आसमानी, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सिताइश करती हूँ, तेरी हम्द करती हूँ, क्योंकि तू हम्द और तारीफ का खुदा है। खुदावंद, तेरी अनाइंटिंग के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आज खुदावंद, जिन जिन लोगों ने तेरी पाक हजूरी में खुद को तेरे हवाले किया, खुद को तेरे सुपुर्द कर दिया है, तो खुदावंद तू उन्हें बरकत दे ताकि वो फरमाबरदारी, ताबेदारी के साथ तेरे साथ चलने वाले बने। और खुदावंद, तूने कलाम बोलने में रूहुल कुद्स मुझे लीड किया, मैं तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ। खुदावंद, छू और ब्लेस कर मांगती और सब कुछ पा लेती हूँ मसीह यीशु का नाम लेकर, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे महबूदों में वो, सारे महबूदों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। ये इस मीटिंग का लास्ट गीत है और इसी दौरान हम अपने हदिया जात खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे और इधर इनवेलप पड़े हुए जिस जिसको चाहिए वो ले सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारे महबूबों में वो, सारे महबूबों में वो शोहरत वाला है, मेरा रब यहोवा है जो कुदरत
कुव्वत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है, जो कुदरत वाला है, जो जुर्रत वाला है, जो हशमत वाला है, जो कुव्वत वाला है। वो हमारा खुदावन कुदरत वाला है, कुव्वत वाला है, बहाल करने वाला है, खुशहाल करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वक्त है कि हम दुआओं को सुने। जो भी हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम खुदावंद यीशु मसीह ने किए, हमें वो बयान करने चाहिए। हालेलुया, ताकि दूसरे लोगों का ईमान मजबूत हो। हालेलुया, जब हम ईमान में बढ़ते हैं न, तो खुदावंद हमें फजल देता है और वो हमारे साथ होता है, क्योंकि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या होते हैं? मोजे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे दरमियान भाई किरण है, वो गवाही देंगे। खुदा ने इनकी जिंदगी में बड़ा ही काम किया है। हालेलुया। और आपकी भरपूर तालियों में मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए और गवाही दें। Sorry, I'm not comfortable in Hindi. I can tell in English. थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल देना है। Yes, amen. नहीं, it's okay, कोई बात नहीं। So I was going through a lot of hardship in my life, like visa का restrictions बहुत है मेरा. I was like supposed to deport like in this month before April 5th. So like I started coming to the church, and Christopher Nalan and Anpyaji and Kamranji, like they helped me a lot, and they said like nothing to worry, everything will be fine soon. So I started praying. And I started coming to church, and they were praying for me, and they support me a lot. Everything we said, no worries. When I came here, like I had no option. Like I should go back to India or nothing. Like I can't go back to India because I have a lot of things going on there. Then I was thinking to okay, if I go back to India, instead of going back to India, I should die here. Like that I felt. Uttar depression mein hai. Like I was so much in depression. But after coming here to the church, Christopher, he prayed, Nalan, the pastor, he prayed for me, and then he introduced Anpyaji and Kamranji, and they prayed for me, and they treated me as like a family, like not like it's not like church or one thing. They treated me as a family. They just connected to my heart, and they prayed for me. Everything will be good. Everything will be like ठीक हो जाता. Don't worry. Don't take stress. And Christopher Nalan one day he called me, the pastor ji. He called me and said, he took me into the room, office room, and he said, okay, whatever we are talking here, everything will be confidential. So he asked me like, so I'm seeing you from few days, what happened to you? You are so depressed, you are so like nervous about something. So I'm going through something, visa issues like this. And he directly asked, so when is your interview? Yeah, I said like April 2nd, interview है मेरा. Okay. So I didn't ask anything to him. He said, no, don't worry. I'm coming with you to the interview. God told me I'm sending to you. Amen. Like, yeah, I said like, I didn't ask anything to you, but you are offering me these things. It was very grateful to me. And on the same day, he wrote something on the letter, and he said, give it to the lawyer. He will take care, and I am coming to you for the interview. So on the April 2nd, I came here. Pastor ji said like, okay, don't bring your car. I will pick you up. I will go in my car with you. You sit in my car, and he helped me like what's going on with him. Like I don't know him. Like he's not my family. He's not anything. I treated like, oh, okay, God send me something message. On the same day before going to the interview last night, when I'm sleeping, I was so nervous. Like 1:41 a.m. ko earthquake aaya. It was like symbol. So I was like thinking, okay, Pastor ji told that he will come to pick me up, and this earthquake, I was like thinking, so something miracle gonna happen for sure.
because earthquake I never felt in my life. What is earthquake? Because always I used to sleep a lot. On that day, I was like awake. Then after the earthquake, I didn't sleep. So morning 6 o'clock, मैं इधर आया. Pastor ji like he picked me up and we went to the interview. Once we entered the interview, and the judge like on spot, like whenever she see the Pastor ji and me, she said, I'm good with the documentation. I'm good to go with the result without asking anything. So and other government attorney, he said that, okay, let me like we will just cross question him, Kiran, whatever they are going through. So they asked me like few questions, and they asked me like our attorney and government attorney asked few questions, and then judge decision within half an hour. Pastor ji ने कुछ बोला उसको. So he is a very like hardworking, and he felt so nervous. He's going through a lot of stuff, and he came to me, and I was like helping him to recover. So everything God permission. I'm doing all these things like that, and I was like so happy. And Pastor ji ने बोला, when he is leaving out, when it is my turn, he said he just show his thumbnail. No need to talk. You are done. I am promising you. I was like literally tears in my eyes. Tears in my eyes, and I was in the court in front of judge. So she asked me. So okay, no, I will ask like 1-2 questions. So where are you from? India se. So what's going on? I explained her something, and how do you know Pastor? Like I went to the church. I gave me a lot. So what's going on? Like okay, done. Okay, I had nothing to ask. I'm just granting your visa, and you are getting your green card within 1 year. So I got my green card. The thing I believe is after coming here, my life got U-turn. Exactly. Amen. By this time I should be in India. I already booked the ticket on April 5th to go back to India. But April 2nd, because of this things, everything, my life got turned. Now I have got the official green card from government. No one can throw out of this country. That's what I am in. All this credit goes to Pastor ji and Anfia and Kamran ji. One thing, before interview on the day evening, I came here. I came to meet this couple. So, but Anfia ji nahi hai, like prayer करने के लिए, and he was very busy in working in kitchen. I don't want to disturb him, but I said, Kamran ji, like थोड़ा nervous हो रहा, like tomorrow morning is the interview, and he just washed his hands and he came in the kitchen only. He just put like hold my hands, and 5 minutes he did something prayer. Amen. I was like so emotional. I felt so peace, like relaxed. And I hugged him, and I was like, okay, now something is definitely happening. I got like very confidence, and I'm so happy. I got a green card. The life turned like this, whatever the turn, and everyone, all the members here, thankful for this wonderful things going on in my life, and you all supported, and these 3 pastors I never forget in my life. Never ever forget in my life. All these things they are doing just because of God. They send me like a what you call duta something, in our language. So they are like angels, came to me and doing all these things. Praise the Lord. Thank you. हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े-बड़े काम करता है। हालेलुया। जब हम उस पे ईमान रखते हैं, हालेलुया, और ईमान लाने वालों के दरमियान मोज़े होते हैं। आए हम अपने कदमों पे खड़े हों। किसी और की गवाही है? यस जी, आंटी जी भी आएंगी। सो भाई किरण के लिए ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आज हमने कलाम सुना, हम जब अपने आप को उसके हैंड ओवर करते हैं, उसके सुपुर्द करते हैं, जब हम यू टर्न लेके सीधी रोड पर चलना शुरू हो जाते हैं, तो फिर फतह ही फतह हो जाता है। आमेन, आमेन। सो आंटी जी भी आएंगी और अपनी गवाही देंगी। सारे जय मसीह की। जय मसीह की। हालेलुया जी। खुदा का धन्यवाद करते हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, खुदा ने मौका ਦਿੱਤਾ। और मैं दसना चाहूँगी कि मैं बहुत तकलीफ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਨਫਿਆ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਸਿਸਟਰ ਅਨਫਿਆ ਕੋ। तो मैं इंडिया ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਡੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਰਨਾ ਮੈਂ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ
मैं तो बेटी की तरह मतलब हाँ, बिल्कुल। डील करनी मैं कहती मेरे तो प्रेयर करो भी मैं बहुत तकलीफ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਜਨਾਹਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैंने रिलैक्स हो गई मेरा गोडा मैं मतलब इन्ना तुर नहीं सकती मैं काम तो भी तुर के बस स्टॉप तक आनी हुण मैं कहा बाकी गल मैं चंगी हो गई बस खुदा तुहाडे नाल आ ते तुसीं ठीक है बस यीशु मसीह नूं प्यार करो मैं सन 90 तो यीशु मसीह नूं अपनाया कदी तो पिछा नहीं छड्डिया बस मेरी जिंदगी इतना दुखा भरी मैं तुसीं सुन के रोवोगे सारे जिद्दां मेरी जिंदगी लाइफ आ पर मैं ओहदा पिछा नहीं छड्डिया ਉਹ ਮੈਨੂੰ हर एक बचाउंदा गया मैंने संभालता गया इन्ना खतरनाक एक्सीडेंट उस दिन होया मतलब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी खुदा अगे खड़ा हो गया मैंने बचा लिया है ना ते मेरी बेटी टाइफाइड ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਂਸੀ ਟਾਈਫਾइड ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਹੋਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਗਈ ਥਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਥੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਚਮਕਿਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੇ ਬਸ ਖੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਬਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੈਸ ਯੈਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ तरह नहीं मैं बैठी हूँ यस थैंक यू सो मच इन गवाहियों के लिए कि अजीजों जब हम यीशु को अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर वो बड़े बड़े काम करते हैं हालेलुया जिस तरह हन्ना नाम नबिया थी वो 84 बरस से बेवा थी लेकिन वो खुदा की हैकल से जुदा नहीं होती हालेलुया आज अपने संडे को जो भी काम काज होते हैं जो भी आपका शेड्यूल है लेकिन आप खुदा की हजूरी में आया करें उसको वक्त दें जब आप उसको वक्त दे देंगे तो वो आपका वक्त बदल देगा आमीन यस सो आखिरी दुआ हम पास्टर कमरान के साथ मिलकर करेंगे आज के सारे हदिया जात के लिए आज की सारी इबादत के लिए और खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे हम अपने कदमों पे खड़े हैं हालेलुया हालेलुया और मैं ये चाहूंगा कि हम सब थोड़ी देर के लिए दुआ हालेलुया अपनी आंखों को हम बंद करें क्लोज योर आईज प्लीज हाँ हालेलुया 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 खुदा उनकी हुजूरी यहाँ हालेलुया हर संडे हर इबादत में एक ही चीज होती है कि हम यहाँ से खाली ना Oh जाएं yes, thank you Jesus. अपने लबों को खोलें प्लीज हालेलुया हालेलुया ओपन योर लिप्स प्लीज हालेलुया एंड प्रे हालेलुया जो भी बात आपके दिल में आती है आप वो अपने बात से करो इन पर अपना सूरज चमका अपना नूर इनके ऊपर चमका उसकी हुजूरी यहाँ जितने पे तेरी हजूरी में बैठे हैं वो आपकी जितने दुआओं को लोग तेरी सुनता हजूरी में आ चुके है हैं खुदा और उसका जवाब देता है वो जिंदा खुदा है हालेलुया जैसे हम अपने बाप से बातचीत करते हैं इसी तरह उससे बात करें सारी हालेलुया परेशानियों हालेलुया हर सवाल का जवाब यीशु मसीह है हर तकलीफ का जो मेडिसिन है वो यीशु मसीह है हालेलुया आपके दुखों का मदावा वो है हालेलुया वो कहता है बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा हालेलुया वो तो कहता है कि काश आप बोले काश अपने लबों को खोलें और मैं आपकी दुआओं को सुनूं और उनका जवाब दूं उसके कान हमारी दुआओं पे लगे रहते हैं उसका चेहरा हम पे जलवागर रहता है उसकी आंखें हम पर लगी रहती हैं उसका दाहिना हाथ हम पे बड़ा रहता है वो तो कहता है कि काश हालेलुया काश इस्राएल बोले हालेलुया वो तो कहता है कि आप बोले
हालेलुया। अब बात करें, हालेलुया हालेलुया। जो क्रिश्चियनिटी है वो मजहब नहीं है, वो रिलेशन है जो आपने खुदा के साथ बनाना है। मसीहत रिलेशन है, बाप और बेटे का रिश्ता बहाल करना है आपने। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, दिल से तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। हालेलुया। ब्लेस कर दे, हमें तब्दील कर दे, हमारी सोच हमारे ख्यालात बदल दे खुदावंद। हालेलुया। हमारे दिल तब्दील हो जाएं खुदावंद, हमारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं और हमारी दुआओं को सुन और उनका जवाब दे और हमारे घरानों को बाबरकत बना दे खुदावंद। हम घटते जाएं, तू हम में बढ़ता जा खुदावंद, और हम खुदावन हमें ऐसे बना दे खुदावन। हालेलुया। हमें ऐसे सेंच खुदावन ऐसे बना कि हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें। हमारे नाम किताबे हयात में लिखे जाएं और हम आसमान की बादशाही में शामिल होने वाले बने खुदावन। हम सबको छू दे, ब्लेस कर दे। ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। अपने आंखें बंद रखिए। वापस मानी तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन। आज सारी मीटिंग के लिए, तेरे मस्सा के लिए, तेरे होल्ड के लिए मैं तेरी तारीफ करती हूँ। ऐ मेरे प्यारे पाक खुदा, जितने लोग तेरी हजूरी में खड़े हैं और खुदावन जितने लोगों ने खुदावन तेरी पाक हजूरी में तेरी थैली की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया है, खुदावन तू इनको खुदावन तू कसरत से बरकत दे। इनके खत्तों को हमेशा खूब भरे रखना। इन सब खानदानों के लिए, इन आए गए मेहमानों के लिए खुदावन मैं तेरी पाक हजूरी से कसरत की बरकत को क्लेम करती हूँ। खुदावन इनके घरों में से कभी मिट्टी में से आटा और कुपियों में से कभी तेल खत्म ना होने पाए। मैं इनको खुदा बाप, बेटे और रूहल कुद्स के नाम से ब्लेस करती और खुदावन पाक खुदा इनके खानदानों को खुदावन पाक खुदा ब्लेसिंग की दुआ देती हूँ, सलामती की दुआ देती हूँ। वापस मानी तूने हमें लीड किया, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करती। यीशु के नाम में सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, अपने हाथों को बुलंद करके हम ये दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जैसा हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इन जानों के साथ, दुनिया की आलमगीर कलीसिया के साथ और कौम बनी इसराइल के साथ अब से हमेशा तक होता रहे, आमीन आमीन। लीजिए इबादत खत्म है। खुदा आपको ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे और नेक्स्ट संडे आप लोगों से मुलाकात।